धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और आप श्रीलंका में जानते हैं कि ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ कई धर्मांतरण विरोधी आंदोलन हुए हैं। सामान्य तौर पर हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लालच देना या सशर्त आमंत्रण देना किसी प्रकार के धर्म में किसी प्रकार का धर्मांतरण प्रक्रिया मैं समर्थन नहीं करती। चर्च खुद ही इस शास्त्र को समझने में असमर्थ रही। यहाँ पर एक युगांतिक जल्दबाजी है। Say Christ is Lord. If you confess with your mouth the Lord Jesus, will we go to heaven? Believe in your heart that God has raised him from the dead, Say Christ is Lord. you will be saved. ओके, जैसे अंतिम दिन आ रहे हैं, स्वर्गीय नर्क। और इस वजह से लोग अभी और इस समय पर ध्यान नहीं दे रहे। ये ऐसा है कि कोई पिता के पास नहीं जा सकता बिना पुत्र से होकर, जो यीशु मसीह है। तो इसीलिए मैं पिता के साथ हूँ, वूहू, तुम पिता के साथ नहीं हो, मैं पिता के साथ हूँ, तुम नर्क जाओगे, मैं नहीं। इस तरीके का सोच कि कौन अंदर है और कौन बाहर बहुत घिनौना है, क्योंकि ये एक झूठा गर्व है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में कुछ जानते हैं तो वहाँ पर कोई झूठा गर्व नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आप झूठा गर्व रख सकते हो। मैं एक सर्वधार्मिकवादी नहीं हूँ। सर्वधार्मिकवादी का मानना यह है कि हर मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाता है। मैं एक आशावादी सर्वधार्मिकवादी हो सकती हूँ। यीशु मसीह भी आशावादी सर्वधार्मिकवादी थे क्योंकि उन्हें सबके लिए कुर्बानी दी। कैथोलिक शब्द ग्रीक भाषा से आती है कैथोलिकोस, जिसका मतलब है सार्वभौमिक, जिसका अनुवाद है संपूर्ण के अनुसार। मैं यह बात को मानती हूँ कि अगर आप मसीह जैसा बनना चाहते हो, अगर आप एक गुरु द्वारा शिष्य बनना चाहते हो, अगर आप विकसित होना चाहते हो और आकार में बदलना चाहते हो अपने गुरु की तरह, तो आपको चुनना पड़ेगा। कालबाद एक अच्छे थियोलॉजियन हैं। उन्होंने दरअसल बदल दिया मोक्ष का वर्णन, जो कि एक क्षण पर आधारित नहीं है, सिर्फ एक क्षण जो कि शानदार है, क्योंकि वह आपका ध्यान वहां से हटाकर एक उद्देश्य कार्य की ओर ले जाता है। यह एक बहुत अच्छा क्राइस्टोलॉजी है, यीशु मसीह के उद्देश्य कार्य की ओर, जिन्होंने सर्वलौकिक अनुग्रह दिया है। प्रभु ने दुनिया से इतना प्रेम किया, दुनिया से न कि सिर्फ क्रिश्चियन से, उन्होंने खुद को दे दिया। हमारा ध्यान प्यार करने वाले प्रभु पर होना चाहिए। हमारा ध्यान अगर प्रीडेस्टिनेशन की नजरों से देखा जाए तो उन्होंने चुना हमारा प्रभु होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अंदर हो और आप बाहर हो, आप चुने हुए हो, आप शापित हो। इस तरह का सोच और मेंटालिटी लोगों को भड़काता है दूर होने के लिए। ये एक ऐसी कहानी को लागू करता है जो कहता है चुनो या फिर दंडित हो जाओ। यह बहुत दुनियावी है और बहुत यकी है। वह एक पीड़ित प्रभु है, वह एक सेवक राजा है। वो चुनौती देता है और गिरा देता है हर एक गंदी सांसारिक नींव को। संस्थागत धर्म, राजनीति और साम्राज्यवाद, उन्होंने इस्तेमाल किया इन्हें हराने के लिए और उन्होंने इन्हें निंदित ठहराया। और यही संस्थाएं थे जिन्होंने सूली चढ़ाया। ये हमारी मूर्खता होगी अगर हम ये सोचें कि वो सांसारिक डर और तौर तरीके अपना रहा है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये उसकी अच्छाई है, ये उसकी करुणा है, यह उसका अनुग्रह है, उसका प्यार जो आपको चलाएगा इस जगह तक, जो पश्चाताप और परिवर्तन है। पश्चाताप और परिवर्तन एक समय की बात नहीं है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कई सारे क्रिश्चियंस आत्मधार्मिकता में ये सोचते हैं कि मैंने तो पश्चाताप कर लिया, मैं अब सबसे अलग हूँ, और वो दूसरों को ड्यूलिस्टिक नजरों से देखते हो कि तुम अंदर हो और तुम बाहर। आज लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो उस जगह से आ रहे हैं जहाँ पर स्वर्ग और नर्क की कहानी बोली जाती है। लोग आकर पूछते हैं कि क्या मैंने रक्षा पा ली है या नहीं, और लोग इसी को सुनना पसंद करते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रक्षा पाना हर दिन की बात है, ये हर दिन की प्रक्रिया है। और नरक है, और मुझे कैसे पता कि नरक है? क्योंकि नरक में आज भी लोग हैं, वो अपने अंतरात्मा में पीड़ित है। उन्हें ये नहीं पता कि वहां पर एक खून है जिसने उन्हें धो दिया है, उनकी अंतरात्मा। तो एक जगह है जो अभी है और यही है। यदि आज उनका अस्तित्व समाप्त होता है तो क्या बदलेगा? ज्यादा से ज्यादा वो वही आत्मिक क्षेत्र में रहेंगे। इसी तरह हम सोचते हैं ओहो ये बहुत शानदार है, अगर मेरा अस्तित्व आज खत्म हो जाएगा यहाँ पर तो ओहो मैं एक शानदार जगह पर रहूंगी। अगर मैं अपना पहचान बनाना चाहती हूँ इस धरती पर, मेरा मानना है कि मेरा पहचान शाश्वत चीज पर होगा।
और ये मेरी आशा है कि मैं मेरे पिता से मिलूंगी और उन सब से मिलूंगी जिनको मैंने खो दिया है। मैं उन सब से मिलूंगी जो प्रभु के जनरल्स हैं और जो शहीद हो चुके हैं, और हम सब एक एड्रेस पर रहेंगे। ठीक है, मैं आपको वहां से नहीं निकाल रही हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम इस समय पर यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो वो सब चीज कोई मायने नहीं रखती। अगर हम अपनी नैतिकता पर ध्यान नहीं देंगे, कम्युनिटीज पर और एक दूसरे के संबंध पर और सेवा पर और अधर्म का प्रचार न करने पर और उसके न्याय का प्रचार करना, अगर आप गौर करें तो उनका राज्य पूरी तरीके से उल्टा राज्य है। जैसे आप सोचते हैं बड़ा शक्तिशाली सोने से भरा हुआ राजा जो शक्ति का राजा है, जी नहीं, वो सूली पर चढ़ गए कमजोर और नग्न होकर शर्म की आकृति बने उस क्रूस पर, और आप उनके साथ उस क्रूस पर चढ़ गए, उस सूली पर, ताकि हम उन्हें ले सके अपने अंदर और वो ले सके हमें उनके अंदर, एक सुंदर मिलन की तरह, एक रहस्यमय मिलन की तरह, ताकि हम अब खुलकर जी सके यीशु मसीह की तरह, लोगों की सेवा करते हुए अपनी जिंदगी उनके लिए जीते हुए। क्योंकि हमें आत्मचिंतन में जीने की जरूरत नहीं है, हमें ये दिखाना चाहिए लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि यीशु का खून है। आपने ये सब किया तो कोई बात नहीं, आप उसमें कमजोर हो, मेरा अनुग्रह काफी है। फिर से गलती किया, कोई बात नहीं, मेरा अनुग्रह काफी है। कोई सस्ता अनुग्रह नहीं, लेकिन सच्चा अनुग्रह जो आपको बदलता है और शिष्य बनाता है, और ये सफर चलता रहता है। और मेरे लिए यही है, और वाव चर्च के लिए यही है, और पॉजिटिव थियोलॉजी में यही रक्षा है।